जय हिंद दोस्तों, इनोवेटिव ए टू जेड योगा सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। पश्चिमोत्तानासन के लिए दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला लीजिए और दोनों हाथ कमर के साइड में रहेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सांस बाहर निकालते हुए एक्सहेल करते हुए अपने दोनों हाथों के उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के नाक को घुटने पर लगा दीजिए। अपनी कोहनी को ज़मीन पर टिका दीजिए। होल्ड करिए अपनी सांस को। जब लगे कि सांस लेनी ज़रूरी है तब सांस लेते हुए हाथों को दोबारा ऊपर करिए और रिलीज़ करते हुए कमर के साइड में रख लीजिए। जो लोग इसे नहीं कर सकते हैं वो लोग सांसों के साथ हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथ नीचे लाके एंकल्स को पकड़ लेंगे। आपके एंकल्स से अपने हाथों को पकड़िए और आपके एल्बोज़ और पाम दोनों ज़मीन पर टिके रहेंगे और नाक को घुटने पर लगा दीजिए। सांसों को होल्ड कीजिए जब तक कर सकते हैं और जब लगे कि सांस लेनी ज़रूरी है, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और रिलीज़ करते हुए कमर के बगल में रख दीजिए। इसका एडवांस पोस्चर है। अपने हाथों को ऊपर उठाइए सांस लेते हुए और बैक को खींचते हुए, शोल्डर्स को खींचते हुए अपने हथेलियों को अपने पैर के तलवे पर लगा के नाक को घुटने पर लगा दीजिए। सांस को होल्ड करके इस पोजीशन को 5 से 7 सेकंड तक लगाइए और सांस लेते हुए वापस हाथों को ऊपर रखिए और रिलीज़ करते हुए कमर के बगल में लगा दीजिए। इसका साइड व्यू भी देख लीजिए। दंडासन की स्थिति में बैठकर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है। हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों की उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ के नाक को घुटने पर लगा देना है। आपकी कोहनियाँ ज़मीन पर टिकी हुई रहेंगी और जब लगे कि सांस लेनी ज़रूरी है, रिलीज़ करके वापस आइए। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और अपने एंकल्स को पकड़ के नाक को घुटने पर लगा दीजिए। आपके पाम और एल्बोज़ ज़मीन पे टिकी हुई रहेंगी। नाक को घुटने पर लगा के सांस को होल्ड कीजिए जितना देर कर सकते हैं और जब लगे कि सांस लेनी ज़रूरी है तो धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और रिलीज़ करके कमर के बगल में ले आइए। अब इसका एडवांस पोस्चर, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने हथेलियों से पैर के पंजों को पकड़ लेंगे। नाक को घुटने पर लगाएंगे। होल्ड करिए इस पोजीशन को 3 से 5 सेकंड तक। जब लगे कि सांस लेनी ज़रूरी है तो वापस आइए और हाथों को रिलीज़ कर दीजिए। पश्चिमोत्तान के दौरान सावधानियाँ, कॉशंस। पश्चिमोत्तान को करते समय आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, बैक स्ट्रेट रहेगी। जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं वे इस आसन को ना करें। पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान भी इसको ना करें। पश्चिमोत्तान आसन के लाभ, बेनिफिट्स। पेट की पेशियों में संकुचन होता है, टोन अप करता है, लोअर एब्डोमिनल रीजन को मजबूत करता है। लोअर एब्डोमिनल के ऑर्गन्स मजबूत होते हैं। प्राणों को सुषुम्ना की ओर उन्मुख करता है। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। जठराग्नि को मजबूत करता है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, वीर्य संबंधित विकृतियों को दूर करता है। स्पर्म काउंट्स इम्प्रूव्स, कद वृद्धि में मदद करता है। बॉडी ग्रोथ इम्प्रूव होती है। स्पाइन स्ट्रेट करता है, फ्लेक्सिबल करता है। जॉइंट ओपनिंग में मदद करता है। शोल्डर ओपनिंग में हेल्पफुल है। गुर्दा रोग यानी किडनी के रोगों में लाभकारी है। लेग को टोन अप करता है। आपके थाइज, नीज, हैमस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स, एंकल को मजबूत करता है।
बैक मसल्स मजबूत होती हैं। बैक पेन को ठीक करने में लाभकारी है। ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। मानसिक तनाव घटाता है और बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अनिद्रा में बेहद लाभकारी है। पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को प्रैक्टिशनर्स को बैक प्रॉब्लम्स है उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है। मगर ज़्यादा पेन होने की स्थिति में इस आसन को रोक दें। पहले किसी सर्टिफाइड योगा टीचर से या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस आसन को करना स्टार्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशंस दीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। इस इनोवेटिव A to Z योगा सीरीज़ का एक ही मिशन है, स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व। जय हिंद।